जय हिंद दोस्तों। आज जो हम प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो आप देख सकते हैं, सामने ही है च्यवनप्राश। पतंजलि का है। और जो च्यवनप्राश होते हैं अधिकतर सारे सेम होते हैं, लेकिन अब थोड़ी मॉडिफाइड होने लग गए हैं। सब में अलग अलग न्यूट्रिएंट डालते हैं। कोई शुगर की जगह चीनी शहद का इस्तेमाल कर रहा है। तो अलग अलग अभी शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आते हैं। तो जो आज हम लेकर आए हैं, जो बेसिकली चलता आ रहा है जिस रेसिपी से, वही च्यवनप्राश लेकर आए हैं, पतंजलि का च्यवनप्राश। ऐसे ही डाबर का भी है, जो जिसमें भी उसमें भी शुगर ही यूज़ होता है। तो ये पहले से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो अभी हम मेन जो बात करेंगे, जो कंपनी जो पतंजलि है, जो इसके 8 से 10 बेनिफिट बताती है च्यवनप्राश के, और ख़ासकर अपने च्यवनप्राश के। और जो ये काफ़ी वैदिक काल से जो चलता आ रहा है, वो वाले च्यवनप्राश के बारे में हम ये बात करते हैं। इसमें वही अपनी जड़ी बूटियाँ आपको दिखेंगी कि जो मेन सोर्स होता है आंवला होता है, ठीक है। दालचीनी हो गई और काली मिर्च, ये जो फ़ोटो में डाला हुआ है। अब इसमें अलग अलग वैरायटी आती है, किसी में केसर होता है, जो केसर युक्त अलग अलग सब आने लग गया है। अब हम देखते हैं, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे। जो जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो शुगर है। तो करीबन 6,730 mg, माने 6.5 ग्राम इसमें चीनी है। अगर आप 10 ग्राम का इसकी एक सर्विंग लेते हो तो आपको 6.5 ग्राम आपको चीनी मिलेगी। और उसके अंदर फिर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आंवला हो गया और अलग अलग जड़ी बूटियाँ इसमें आपको मिलेंगी। अब इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की। ये 500 ग्राम का डिब्बा है, 135 रुपये का ये पड़ा है। और ये पतंजलि का स्पेशल च्यवनप्राश है। तो इसके और भी वैरायटी आती हैं, जैसे अभी केसर युक्त च्यवनप्राश भी आता है इसका, और एक शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आता है। तो ये इसका जो नॉर्मल रेगुलर एक च्यवनप्राश जिसको हम बोल सकते हैं वो है। और ये आधा किलो का मैंने आपको बताया 135 रुपये का है। ये ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, लेकिन अभी कुछ कंपनीज़ हैं, वो भी मैं आगे प्रोडक्ट लाऊंगा जो काफ़ी महंगे होते हैं उनके च्यवनप्राश, जो आधा किलो मतलब 400 या 500 रुपये के होते हैं। अभी यहाँ पे ये लोग क्या इसके लाभ बताते हैं। इंडिकेशन: यूज़फुल इन कफ, अस्थमा एंड जनरलाइज्ड वीकनेस। मतलब अगर आपको कोई कमज़ोरी है, कोई बीमारी के बाद अगर आप उठे हैं तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। अस्थमा है और कफ है तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। डोसेज इन्होंने बताई है कि 1 to 2 टीस्पून विद वार्म मिल्क, मतलब हल्के गुनगुने दूध के साथ आप इसको सुबह या शाम को ले सकते हैं। और इसमें जो ख़ास बात है, जो हम लोग नहीं देखते, हम लोग ले आते हैं च्यवनप्राश और वो डब्बा पड़ा रहता है। हम ये देखते हैं कि भाई अभी इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, 2024 की, तो 4 साल तक पड़ा हुआ है। और घर में बहुतों के ऐसे होता है कि डब्बा पड़ा हुआ है और हम खाते ही नहीं है, लेकिन बस ये सोच के रखते हैं कि अभी तो इसकी एक्सपायरी बची हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वंस ओपन कंज्यूम विद इन 90 डेज़, मतलब एक दिन, जिस दिन आपने इसे खोला डब्बे को, तो आप भाई उसको 3 महीने के अंदर उसको खा लीजिए, मतलब 90 दिनों के अंदर उसको खा के ख़त्म कर दीजिए, उसको रखिए मत। अब हम देखते हैं कि जो पतंजलि 10 बेनिफिट इसको बताता है, वैसे जो हर च्यवनप्राश के अपने ये बेनिफिट होते हैं, और यही बेनिफिट होते हैं जिसकी वजह से हम इसको उपयोग करते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसकी सही विधि क्या होती है खाने की। जो पहला इसका बेनिफिट होता है वो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होता है। मतलब जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस होते हैं, तो उस वक्त आप इसको पहले से लेना शुरू कर सकते हो। एक ये बेनिफिट इसका होता है। इसका थोड़ा वार्मिंग नेचर होता है। वार्मिंग मतलब इसमें बहुत जड़ी बूटियाँ होती हैं और ये सब गर्म होती हैं, तो आपकी बॉडी को थोड़ा ये गर्म रखता है। तो इसलिए इसको ज़्यादातर हम सर्दियों में लेना प्रेफर करते हैं। उसके बाद इसका एक न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट इसके इतने होते हैं, मतलब जो भी इसमें ये जड़ी बूटियाँ हैं ये सारी न्यूट्रिशियस है। तो काफ़ी अच्छा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है बॉडी को। छोटी छोटी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो प्रोवाइड करता है। स्टेमिना बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। फिर है फिफ्थ कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ये हेल्दी रखता है, क्योंकि इसमें आंवला है और मतलब मूवमेंट, एक अच्छी गट मोटिलिटी बनी रहती है च्यवनप्राश से। फिर हम आते हैं इसके 6th पॉइंट पे, रिड्यूस गैस और एसिडिटी। ये आपकी जो गैस और एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये सहायक होता है, ऐसा कंपनी बोलती है। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों को ही ये स्ट्रॉन्ग करने में और सपोर्ट करता है और हेल्दी रखने में मदद करता है च्यवनप्राश। फिर हम बात करते हैं बूस्ट फर्टिलिटी।
जो आपकी फर्टिलिटी है, तो किसी कारण अगर वो वीक होती है तो डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर ये ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं च्यवनप्राश लेने के लिए। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। आपकी ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसको भी ये बूस्ट करने में और हेल्दी, मतलब एक हेल्दी मीडियम रेंज में रखने में, जो होता है 13 से 14-15 के बीच, उसमें रखने में ये मदद करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी हर्ब्स हैं और चीज़ें डली हुई रहती हैं जो मेंटेन करके रखती हैं बॉडी में। और लास्ट इसका जो होता है वो है लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका होता है, और लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनको हेल्दी और मजबूत रखने में मदद करता है, क्योंकि विटामिन सी का ये अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि आंवला इसमें पड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट च्यवनप्राश के होते हैं। आइए अब इसको खोल के देखते हैं ये अंदर से कैसा है। तो ये इसकी कुछ पैकिंग है, और इसमें एक ये छोटा हैंडल है, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे इसका यूज़ होता नहीं है, ऐसे पकड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी पैकेजिंग है, और तो हम इसे देखते हैं अंदर से। तो ये कुछ बहुत ही ये पेस्ट बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी फॉर्म इसकी लग रही है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, और बहुत अच्छी सुगंध इसमें से आती है, सारे हर्ब्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये च्यवनप्राश है। अच्छा, अब इसके लेने का क्या हिसाब होता है? जो आयुर्वेद में मैंने भी सुना है और पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो उसमें बताते हैं जो च्यवनप्राश लेने का सही समय होता है वो अब अगर आप सुबह लें खाली पेट, और लेने के बाद आप कुछ ना खाएं 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये थोड़ा पचने में भारी होता है, इंग्रेडिएंट इसमें काफ़ी होते हैं। तो और ये अकेला जब लिया जाता है तो ये काफ़ी अच्छा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और असर अच्छा करता है। तो ये मैंने भी पढ़ा है, काफ़ी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनसे भी मैंने ये चीज़ें सुनी है। लोग बोलते हैं इसको आप खाने के बाद ले लो, इसमें भी लिखा होता है कि खाने के बाद ले लो या दूध के साथ ले लो, लेकिन दूध भी अपने आप में कंप्लीट मील मानी जाती है। तो दूध को भी लोग अकेला, आयुर्वेद अकेले ही पीने के लिए बोलता है, या रात को सोने से पहले। तो आप वैसे ये रात को सोने से पहले खा सकते हैं दूध के साथ, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो आप खाली पेट इसको अगर लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं खाते तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप 1 महीना खाली पेट वाला कर लीजिए, और बाकी के टाइम आप दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। लेकिन खाना खा लिया और खाने के ऊपर इसे खा रहे हो चम्मच भर के, ऐसा मत कीजिए। बस एक दवाई के तौर पे आप थोड़ी सी 5 से 6 ग्राम इसको लो, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।